हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, उसमें संघीय कार्यपालिका, और उस संघीय कार्यपालिका में जो हम चर्चा कर रहे थे वो संघीय कार्यपालिका के जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और राष्ट्रपति के हम सबसे पहले हमने इसे संघीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का स्वरूप, उस पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपको बताया था, और निर्वाचन के बाद में हमने राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताओं के बारे में आपसे हमने चर्चा की थी। और उसके बाद में जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, कल उसके बारे में हमने आपके लिए बताया था। अब इसके बाद में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो हमने कल बताई थी, उसके बाद में बात आती है राष्ट्रपति का वेतन, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां व अन्य सुविधाएं। इन सभी चीजों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए भाई, भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर 2008 से राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। कितना भाई? 1,50,000। और ये कब से? सन 2008 से, 11 सितंबर 2008 से 11 सितंबर से 11 सितंबर 2008 से राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 रुपए प्रति माह। देखिए, अकॉर्डिंग टू बुक, किताब के अनुसार चल रहा है। अब वर्तमान में जो बढ़ाया है उसको आप बता देंगे, लेकिन अब अगला जो हम अपनी किताब में है उसके आधार पर बता रहे हैं कि 11 सितंबर 2008 से राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, तब तक उस पर फौजदारी, दीवानी या फौजदारी जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, जब तक उस पर फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दीवानी व फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह, जब तक राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति विराजमान है, जब तक उस पर दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और ना तो किसी गिरफ्तारी के लिए वारंट नहीं जारी किया जा सकता, और ना किसी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता, और ना किसी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता, और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता, और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता। ना ही उस पर कोई दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता,
ना ही उसके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता और ना ही उसके खिलाफ उसे गिरफ्तार किया जा सकता। 2 महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। 2 महीने के लिखित नोटिस के बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। दीवानी मामले में वो भी 2 महीने का लिखित नोटिस राष्ट्रपति के पास पहुंचे, तब उसके बाद में उस पर कार्रवाई की जा सकती है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी को सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि तथा सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को सेवानिवृत्त मिलने वाली पेंशन की आधी राशि उसकी पत्नी को मिलेगा और सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा। राष्ट्रपति भवन उनका औपचारिक आवास है जो रायसीना हिल्स में है। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स नई दिल्ली। राष्ट्रपति का भवन नई दिल्ली में कहाँ है? उनका रायसीना हिल्स नई दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा में उनका ग्रीष्मकालीन आवास है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा में उनका ग्रीष्मकालीन आवास है, जिसका नाम द रिट्रीट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी में हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में भी उनका अन्य आवास स्थित है। हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में उनका आवास है। राष्ट्रपति निलयम में उनका आवास है। देखिए भाई, यहाँ पर राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो क्या है भैया? राष्ट्रपति को वेतन है 11 सितंबर 2008 से उनका जो वेतन है वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहता है, जब तक उस पर दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा जारी नहीं किया जा सकता और ना ही गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी किए जा सकते हैं और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
वेतन 1.5 लाख रुपये, ना तो कोई दीवानी, ना कोई फौजदारी न्यायालय में कोई केस जारी हो सकता है, ना कोई पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पर गिरफ्तारी के वारंट जारी नहीं किए जा सकते और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता। 2 माह के लिखित नोटिस के बाद 2 माह के लिखित नोटिस के बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल सिर्फ दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। और ये तो हो गया। अब राष्ट्रपति के हम ये कहें कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद, अगर राष्ट्रपति अपने पद हो गया पूरा, उसके बाद में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है उसको जो राष्ट्रपति की जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन की आधी पेंशन उसकी पत्नी को मिलती है और आजीवन उसको सरकारी आवास दिया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति आवास की बात करें तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के लिए 3 जगह या 3 आवासों की व्यवस्था की गई है। पहला आवास नई दिल्ली में है, जो कि हम ये कह सकते हैं रायसीना हिल्स नई दिल्ली के नाम से वो जाना जाता है। नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से वो आवास जाना जाता है। दूसरा जो आवास है वो हम ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी ग्रीष्मकालीन आवास, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, शिमला के निकट छरबरा में स्थित है। शिमला के निकट छरबरा जगह है, उस वहाँ पर स्थित है और जिसका नाम द रिट्रीट है। उस आवास का नाम द रिट्रीट है और दिल्ली के का नाम रायसीना हिल्स, शिमला के का नाम द रिट्रीट और तीसरा आवास आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और उसका नाम राष्ट्रपति निलयम के आवास के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो आवास या वेतन सुविधा भत्ते वो सारी चीजें वो राष्ट्रपति को इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त होती हैं। अब ये हमारे राष्ट्रपति की वेतन भत्ते या अन्य सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसके बाद में आती है भाई राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियाँ, उसके बाद में जैसे कि उसमें कार्यपालक शक्ति है और दूसरी जो है वो विधायी शक्ति है, तीसरी है वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और इन सभी पर जो चर्चा की जाएगी वो कल हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।